हेलो एवरीवन, इंजीनियरिंग स्पोर्ट शामली में स्वागत है। मैं आरश पाल, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। हम यहाँ पढ़ रहे हैं जेबी गुप्ता, और जेबी गुप्ता के हमने सबसे स्टार्टिंग में स्टार्ट किया है ट्रांसफार्मर के लास्ट वीडियो तक हमने 217 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे उससे नेक्स्ट क्वेश्चन 218 218 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और आप लोग देख रहे होंगे कि 3-4 क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे 20-25 मिनट लग रही है। तो आप सोच सकते हैं कि मैं कितना डिटेल में जाके इसे बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपसे प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लाइक और कमेंट करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें जो आपके ब्रांच से हैं, ताकि वे भी पढ़ सकें। क्योंकि यही एक बुक ऐसी है कि इसमें जेबी गुप्ता साहब ने ऐसी बुक बनाई है कि इसमें छोटे से छोटा कंटेंट से लेके और एक हैवी कंटेंट दिया हुआ है, जिससे जेई के एग्ज़ाम और एई के एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 218। क्वेश्चन नंबर 218 क्या कह रहा है? ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 218, द डायग्राम given below show the connection of a 4-wire delta bank for obtaining a 3-phase 4-wire distribution system. The secondary voltage between the terminals are indicated. तो ये क्या हो गया? ये दे दिया डेल्टा में। ठीक है, ये भी चलो। अब इसने आगे क्या कहा? इसने आगे कहा जी, what is the voltage between the terminal B and D in the above system which the primary side is energized. ओके, प्राइमरी साइड को क्या कर दिया? एनर्जाइज कर दिया फ्रॉम ए ऑपरेटेड सिमेट्रिकल थ्री फेज सिस्टम से। ठीक है, तो चलो ये आधा क्वेश्चन यहाँ था। जो ये वाला फिगर है, ये वाला फिगर देखो, ये वाला फिगर है, इसका इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, ये मिस प्रिंटिंग है, तो इसके हमने ये काट दिया। ठीक है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। चलो अब ये जो क्वेश्चन में नीचे था, इसका हम यहाँ फिगर बना लेते हैं सेम, फिर उसे थोड़ा सॉल्यूशन करने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये क्या कह रहा है? ये वाली फिगर इसने ठीक है, यहाँ है कैपिटल ए। सेम ये फिगर यहाँ उतार ली ताकि हमें थोड़ा सा क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो। ये डायरेक्ट बुक ले रहे हैं ना हम, इसलिए ये बुक में क्या हो रहा है कि आधा क्वेश्चन यहाँ है, आधा हाफ क्वेश्चन ऊपर है, आधा क्वेश्चन है, तो इसलिए हमने ये उतार लिया। यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज इसने दी हुई है 115, और यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज क्या है? ये भी 115। ठीक है, ये वोल्ट, यहाँ 230 वोल्ट। ठीक है, ये 230 वोल्ट होगी। और ये वाली फिगर सेम यही फिगर बना रहा हूँ मैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसे देख के। यहाँ से और यहाँ तक की 230 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया 230 वोल्ट, और यहाँ तक के भी 230 वोल्ट। ये बना लिया। ये सेम फिगर, ये वाली सेम फिगर मैंने यहाँ उतार ली। अब देखते हैं, चलो नेक्स्ट। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं। चलो देखो, अब ये क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, सेम वही क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। लास्ट क्वेश्चन में क्या था? चलो बना लेते हैं एक बार और। जो थ्री फेज सिस्टम का बेसिक, हम बिल्कुल थ्री फेज सिस्टम का बेसिक ले कर चले, तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि ये वाला डेल्टा है, ये तो क्वेश्चन का हो गया। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है? ए, ये क्या दे रखा इसने?
इधर दे रखा B, इधर क्या दे रखा C, ये कितना दे रखा, यहाँ है पॉइंट D, ये कितना दे रखा इसने, ये दे रखा है 115, ठीक है। यहाँ क्या दे रखा इसने 230, ठीक है। अब हमें ये पूछ क्या रहा है, देखो ये पूछ रहा है वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल्स B एंड D। B कहाँ है, B रहा ये वाला, और D कहाँ है, D ये रहा। तो इसका मतलब ये यहाँ से और यहाँ तक के B और D के बीच की क्या पूछ रहा है, वोल्टेज, ठीक है। अब D इसके बीच की वोल्टेज बतानी है। तो हमने क्या देखा था अभी लास्ट क्वेश्चन जो था पिछली वीडियो में 217, उसमें क्या बोला था कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, बी और सी का, दोनों के बीच का एंगल, ये वाला फिगर अभी बनाया था ना ये वाला, तो इनका बीच का एंगल कितना होगा 120, इसका बीच का 120, इसका बीच का 120, आ गया होगा आप लोगों के याद, ठीक है। अब ये किसका पूछ रहा है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, ये पूछ रहा है वोल्टेज V और D के बीच में। तो वोल्टेज B और D, ठीक है। तो वोल्टेज VBD क्या हो जाएगा, वोल्टेज वेक्टर में लिख लेंगे, वोल्टेज BC यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज प्लस वोल्टेज CD यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज, ठीक है। ये स्मॉल में है, स्मॉल में ले लो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज क्या हो जाएगी, दोनों वोल्टेज, ये क्या है वोल्टेज B और D, ठीक है। ये वोल्टेज निकालनी, तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये वोल्टेज निकल जाएगी वेक्टर डायग्राम में, ठीक है जी। तो इन दोनों का जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, थ्री फेज सिस्टम में वो होगा 120 डिग्री, BC और CD में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 120 डिग्री। तो अब देखो जो इसने दे रखा है VBC कितना है 230, तो 230, एंगल कितना 0 डिग्री, इन दोनों के बीच में कितना एंगल 0 डिग्री, ठीक है। प्लस ये कितना दे रखा है इसने 115 डिग्री, ठीक है। एंगल इसके और इसके बीच में मैं बार बार क्या कह रहा हूँ कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। माइनस या प्लस का मतलब क्या है, माइनस है तो लैग, और यदि प्लस होता तो क्या लगाते लीड, तो इसका मतलब माइनस प्लस कुछ भी ले सकते हैं इसका रिजल्ट, ठीक है। इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 0 डिग्री पे ये ले लिया रेफरेंस, 0 डिग्री पे 230, ठीक है। अब 120 डिग्री पे कितना, 120 डिग्री यहाँ बैठेगा, 120 डिग्री पे कितना आ जाएगा 115, ठीक है। इनका रिजल्टेंट लेंगे तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, इनका रिजल्टेंट थोड़ा ऊपर होता, मैंने चलो यहीं बना दिया, इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा FR, ठीक है। अब FR निकाल लेंगे, तो FR कैसे निकलेगा, FR इक्वल √ F1² प्लस F2² प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2 इंटू कोस थीटा। F1 कितना हो गया 115, F2 कितना 230 प्लस 2 इंटू 115 इंटू 230 कोस थीटा की वैल्यू, एंगल कितना 120, ठीक है। एंगल हो गया 120। अब जब इसे सॉल्यूशन करेंगे तो ये सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, एक मिनट कैलकुलेटर में करता हूँ, ये आ गया 39675, ठीक है। अब इसका नोट करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 199.18, ये किसकी वैल्यू आ गई FR की, ठीक है जी। तो ये अब देख मैच कर लो। अच्छा ये क्या पूछ रहा, थ्री फेज,
ठीक है, अब जब इसे करेंगे, इसने अनरूट में दे रखी है √2 √3, तो इसे सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा 115 इंटू √3, तो ये आ जाएगा आंसर सी। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। 115 √3 वोल्ट, ये आ गया आंसर, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 3-phase ट्रांसफार्मर हैविंग जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस Z0, इम्पिडेंस कितना हो गया Z0, हैज जीरो सीक्वेंस नेटवर्क एज द रेस्पॉन्ड रिप्रेजेंटेड इन द फिगर, ये फिगर दे दिया इसने, ठीक है। कनेक्शन ऑफ इट्स वाइंडिंग आर्म, चलिए देखो, इसमें बड़ी अच्छी बात सीखने को मिलेगी। इसमें से ये समझो कि यूपीपीसीएल में, एई में, ये जेई में, या एसएससी में कह लो, यूपी SSSC में, कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो, ये ऐसा क्वेश्चन है कि कहीं ना कहीं आपको रखा मिलेगा ये, ठीक है। अब ये सोल्व कैसे होता है, देखो सिंपल है इसका मेथड। अब इसने क्या फिगर दे रखी है, 219, ये देखिए, ये बना इम्पिडेंस, ठीक है। यहाँ से इसने ओपन कर रखा, ठीक है। ये क्या है, जीरो इम्पिडेंस, तो ये क्या होगा, ये है सीरीज स्विच, इसे बोल लेंगे, एक मिनट में दूसरा पेन लेता हूँ, इसे क्या बोल लेंगे, ये वाला जो स्विच हो गया, ये वाला स्विच, इसे बोल लेंगे सीरीज स्विच, ठीक है। और ये वाला जो स्विच होगा, इसे बोल लेंगे शंट स्विच, ये यहाँ होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या 1 डैश ले लिया, यहाँ क्या 2 डैश ले लिया, ठीक है। अब देखो एक बात याद रखना, होता क्या है, यदि कोई, ये सिंबल किसका है,